हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इंडिया चाइना रिलेशन है ना। अ, क्योंकि दोनों फ्यूचर सुपर पावर हैं तो पूरी दुनिया की नज़रें रहती हैं कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। तो इंडिया चाइना रिलेशन हमेशा टॉक ऑफ द टाउन रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई इंडिया चाइना के रिलेशन अब क्या होने लगे हैं, नॉर्मलाइज होने लगे हैं। और दोनों ने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिए हैं जो डिस्कस करेंगे कि कैसे बॉर्डर पे डीएक्सिलेशन किया जाएगा, कैसे जो आगे का जो इकोनॉमिक ट्रेड, जो आपका इकोनॉमिक रूट है वो तय किया जाएगा, किस तरह से जो कंट्री हैं वो एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंज करेंगे, है ना। किस तरह के जो है ना जो बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट हो या फिर डिप्लोमेटिक बेनिफिट हो, दोनों कंट्रीज एक दूसरे को देंगे। तो ये सब है ना तय किया गया। और सब लोग होप करने लगे थे कि भाई जो इंडिया चाइना रिलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, लेटर ऑन नॉर्मलाइज हो जाएंगे, है ना। बट ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इंडिया चाइना के साथ में क्या है, देखो दोनों ही है ना पड़ोसी नेबरिंग कंट्रीज हैं। दूसरा, दोनों ही स्ट्रांग कंट्रीज हैं। तीसरा, दोनों ही सुपर पावर बनना चाहते हैं, है ना। इंडिया भी सुपर पावर बनना चाहता है, चाइना भी सुपर पावर बनना चाहता है। और दोनों में ही है ना और सबसे बड़ी बात, दोनों में ही क्या है, कैपेसिटी है दुनिया को लीड करने की, दुनिया का सुपर पावर बनने की। तो दोनों के बीच में एक है ना कम्पिटिटिवनेस हमेशा रहती ही रहती है ना। दोनों कंट्री एक दूसरे को कहीं ना कहीं ट्रबल करते रहते हैं। चाइना में कहीं ना कहीं ज़्यादा ट्रबल करता रहता है बिकॉज है ना हम वो कंट्री, हम जो किसी से इनसिक्योर नहीं होते, है ना। हमसे कोई अगर मांगने आता है तो हम दे देते हैं। बट चाइना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहता है, तो दैट इज़ वाई वो क्या करता रहता है कि है ना इंडिया को, इंडिया की जो ग्रोथ है उसको रोकने की कोशिश करता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, है ना। ऐसा नहीं होता है कि किसी पे वॉर लॉन्च कर दो और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, नहीं। किसी कंट्री को वीक करने के और भी कई सारे तरीके होते हैं। मैं आपसे इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा। तो अभी चाइना ने अनाउंस किया कि भाई वो बनाने जा रहे हैं एक डैम, ठीक है, जो अब तक का सबसे बड़ा डैम होगा दुनिया में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पैसे में बनने वाला डैम होगा दुनिया में, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है। कितने रुपए में बनेगा, 136 बिलियन डॉलर में बनेगा ये डैम, ठीक है। एंड किस रिवर पे बनाने जा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाना जा रहे हैं, ठीक है। तो चाइना अप्रूव वर्ल्ड लार्जेस्ट 137 बिलियन डॉलर डैम ऑन ब्रह्मपुत्र क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर, ठीक है। अब आप डैम बनाओ, आपका कंट्री है, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, जब आप है ना बॉर्डर पे डैम बनाने लगते हो। तो इस बॉर्डर पे डैम बनाने के बहुत सारे नुकसान होते हैं, है ना। हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो देखो, ये अगर हम लोकेशन देखें, है ना, तो ये रहा इंडिया चाइना बॉर्डर, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। और ये डैम यहाँ कहीं बना रहे हैं, इस डैम को, ठीक है। यहाँ कहीं किस रिवर पे बन रहा है, ब्रह्मपुत्र पे बन रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे बन रहा है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र रिवर को है ना क्या बोला जाता है अगर चाइना में या तिब्बत में, तो यारलुंग सांगपो बोला जाता है, ठीक है। यारलुंग सांगपो। तो इनके अकॉर्डिंग यारलुंग सांगपो रिवर पे डैम बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग ब्रह्मपुत्र पे बना रहे हैं। कॉस्ट कितनी आने वाली है टोटल इस पे, है ना, 130 बिलियन डॉलर की जो है इस पे कॉस्ट आने वाली है, टोटल जो कॉस्ट है, ठीक है। अब देखो, हालांकि चाइना ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई यूएसए जो है डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है, नहीं इस डैम से इंडिया को कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है ना। जो नीचे वाले एरियाज है, नीचे वाले एरियाज मतलब जो इंडिया वाले जो एरियाज है ना, नीचे वाला लोअर एरिया माना जाता है ये, है ना। क्योंकि ब्रह्मपुत्र ऐसे ही फॉलो करती है ना, बट अप टू लो फ्लो करेगी तो यहाँ से बहती हुई जाती है ना। तो लोअर रीजन में तो चाइना का वही कहना है कि इंडिया में, है ना, इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला नहीं है। बट चाइना के कह देने से क्या होता है, ठीक है। अगर अब चाइना के थ्रेट को इग्नोर भी कर दे कि चाइना है ना गलत नियत के साथ इसको बना रहा है, अगर हम ये मानना छोड़ भी दें, तब भी इसके कुछ नेचुरल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, तब भी ये हमारे लिए है ना कैसे हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। देखो, सबसे है ना इफेक्टिव बॉम्ब क्या है, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, है ना। कोई आरडीएक्स वाला बॉम्ब नहीं, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब नहीं, है ना। सबसे इम्पैक्टफुल जो बॉम्ब है वो वाटर बॉम्ब है। ये किसी कंट्री पे फोड़ दो आप, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि किसी है ना किसी फैक्ट्री में बनता है वाटर बम, है ना। वाटर बम का मतलब क्या है कि अगर मान लो किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में ना एक रिवर है और ऊपर वाला कंट्री क्या कर ले, डैम बना के सारा पानी रोक ले, डैम बना ले ऊपर, तो देखो दो काम कर सकता है।
ये पानी को रोक सकता है, स्टॉप एंड डाइवर्ट। और अगर पानी को रोक लिया और इधर चाइना ने इधर डाइवर्ट कर लिया अपने अपर चाइनीज रीजन में, तो क्या होगा, यहाँ पे तो लोग सूखे से मर जाएंगे, एग्रीकल्चर की कमी से मर जाएंगे, है ना। तो एग्रीकल्चर नहीं होगी, लोगों के पास पीने का पानी नहीं होगा, है ना, तो यहाँ के लोग सफर करेंगे खाली पीली। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि मान लो दो कंट्रीज के बीच में, है ना, ये चाइना है और ये इंडिया है, इंडिया चाइना के बीच में, है ना, टेंशंस चल रही हैं, वॉर अब होने ही वाली है। ठीक है। क्या करो, यहाँ पे बहुत सारा पानी स्टोर करना शुरू कर दो डैम में, ठीक है, और इस पानी को एकदम से छोड़ दो। आपका जो पूरा रीजन है ना, अगर चाइना ने इस पानी को स्टोर करके छोड़ दिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट बह जाएगा। तो इंडियन आर्मी वॉर लड़ेगी या रेस्क्यू करेगी, है ना। तो बिना लड़ाई क्या हो जाएगा, चाइना, है ना, इस वॉर को जीत सकता है, वॉर में इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। ठीक है। दैट इज वाई, है ना, जो कंट्रीज रिवर्स को शेयर करते हैं, है ना, तो जो अपर रीजन वाला कंट्री होता है वो हमेशा बेनिफिट में रहता है, लोअर रीजन वाला जो कंट्री है वो हमेशा क्या रहता है ना, एक इनसिक्योरिटी में रहता है कि भाई हम डैम बना के वाटर को रोक ना लिया जाए, डाइवर्ट ना कर दिया जाए, लड़ाई के टाइम पे हमारे ऊपर, है ना, ये वाटर छोड़ दिया, है ना, छोड़ ना दिया जाए, है ना, जिससे हमारे यहाँ पे क्या हो, हैवॉक क्रिएट हो जाए, है ना। इसके अलावा जब किसी एरिया में डैम बनता है ना, ऐसे एरियाज में डैम बनता है ना, जो पहाड़ों में होते हैं वहाँ पर, या कहीं भी किसी भी रीजन में जब डैम बनता है, तो क्या होता है, बहुत जब डैम बनता है तो, है ना, डैम का वजन प्लस जो वाटर स्टोर हो रहा है उसका वजन, उसके वजन से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, तो अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रह जाती है। व्हाट इफ अगर चाइना ने यहाँ पे एक बड़ा, ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहे हैं, इतना प्रेशर क्रिएट हो गया जिसकी वजह से इस एरिया में भूकंप आने लगे, अर्थक्वेक आने लगे। ठीक है। तो नेचुरल कैलामिटीज की भी पॉसिबिलिटी रहती है ना, तो नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक की। ठीक है। चलो अर्थक्वेक को छोड़ देते हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी, है ना, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसमें पानी बहुत ज्यादा आ गया, है ना, पानी बहुत ज्यादा आ गया और बहुत ज्यादा पानी पीछे स्टोर होने लगा और ये डैम टूट गया, होल्ड नहीं कर पाया उस पानी को, है ना, तो क्या आ जाएगी, नॉर्मल टाइम में ही फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाएगी, है ना, बिना वॉर के। तो दैट इज वाई जो इंडिया है ना, इनसिक्योर रहता है। ठीक है। और इंडिया की इनसिक्योरिटी की वजह एक ये भी है कि ये जो चाइना है ना, अपना वाटर का डेटा, हाइड्रोलिक डेटा इंडिया के साथ शेयर नहीं करता, है ना। दैट इज वाई इंडिया को कोई आइडिया नहीं रहता है कि किस तरह से अरेंजमेंट करने हैं। तो इंडिया का इनसिक्योरिटी का एक रीजन ये भी है। ठीक है। तो ये रीजन है अभी खैर इंडिया ने इस पर कोई अपना, है ना, चाइना की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गए हैं, बट इंडिया की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है। तो इंडिया को इस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। चलते चलते जान लेते हैं ब्रह्मपुत्र के रिवर में, है ना, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ब्रह्मपुत्र बहुत ज़्यादा, है ना, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें, है ना, 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, तिब्बत से लेके पूरा अगर बांग्लादेश तक देखी जाए। कहाँ से निकलती है, चेमयुंगडोंग ग्लेशियर, है ना, बिल्कुल इंडस और जो सतलज है ना उसके ग्लेशियर के पास से निकलती है। ठीक है। और रिवर को चाइना में क्या बोला जाता है, यारलुंग सांगपो बोला जाता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है। एंड अगर जब ये आती है अरुणाचल प्रदेश में, इसको धियांग बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद इससे दो रिवर्स मिलती हैं, ठीक है, लोहित और दिवांग। लोहित और दिवांग जब इसके साथ धियांग के साथ मिलती हैं तब उसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। और जब ये रिवर एंटर करती है बांग्लादेश में तब इसको बोला जाता है जमुना के बीच में। तो इसके 3-4 नाम हैं। ठीक है। पहला यारलुंग सांगपो, ठीक है, चाइना में, और जब इंडिया में एंटर करती है तो दिहांग, लोहित और दिवांग से मिल जाती है, उसके बाद इसको क्या बोलने लगते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलने लगते हैं। और बांग्लादेश में जब एंटर कर जाती है तो इसको क्या बोलने लगते हैं, है ना, जमुना बोलने लगते हैं। अगर देखें इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, एक बार यूपीएससी में भी पूछ लिया गया था ऐसे सवाल, है ना, कामेंग रिवर के बारे में पूछा था ये, देखो, है ना, तो बहुत सारी। तो लेफ्ट राइट हम लोगों ने, है ना, इसको डिवाइड कर दिया, इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे साथ ही में। ठीक है। तो लिहासा रिवर है, न्यांग रिवर है ना, लोहित याद रखो आप, धनसरी याद रखो, कोलोंग याद रखो, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, लोहित, धनसरी, कोलोंग। ठीक है। कामेंग कैसी है, सदर्न है, साउथ साइड से ज्वाइन करती है, मानस। इसके अलावा आपको याद रखना है तीस्ता और सुबनसिरी। ठीक है। ये ट्रिब्यूटरीज है इसकी। ठीक है। चलो अगर बात करें, है ना, कौन कौन से स्टेट हैं, इंडियन स्टेट हैं जो इसके रीजन में आते हैं, इसके बेसन में आते हैं, तो बहुत, है ना, इंडिया का, है ना,
अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, वेस्ट बंगाल है एंड सिक्किम है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र रिजर्वेशन में आते हैं, ये देखो, है ना, यहाँ से निकलती है, ठीक है। और अगर कंट्रीज की बात करें तो 3 कंट्रीज से होकर गुजरती है ना, चाइना, इंडिया एंड आपका नेक्स्ट बांग्लादेश, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।